भारत सरकार और WHO के द्वारा लगातार पल्स पोलियो कार्यक्रम चलाया जा रहा है ताकि बच्चों में दिव्यांगता न आवे। लेकिन गाजीपुर के मनिहारी ब्लॉक के साथ ही देवकली और सदर ब्लॉक के कई ऐसे गांव हैं जहां पर बच्चों को एक अनोखी तरह की बीमारी सामने आ रही है। यहाँ बताया जाता है कि बच्चे जन्म से तो ठीक होते हैं, लेकिन 3 महीने, 5 महीने, साल भर या 5 साल के बाद बच्चों में अचानक से बुखार आता है और फिर वो बुखार धीरे धीरे उन्हें मानसिक रूप से बीमार कर देता है। और स्थिति अब ये हो गई है कि बच्चे अब मानसिक रूप से कुछ दिव्यांग, कुछ पैरों से, कुछ हाथों से दिव्यांग हो चुके हैं। इनकी संख्या 1-2 नहीं, लगभग 40 से 50 के आस पहुँच चुकी है। और अब इनकी आवाज़ गाजीपुर के सिद्धार्थ राय, जो राष्ट्रीय युवा पुरस्कार से भी सम्मानित हैं, उन्होंने इस मामले को राज्यपाल आनंदीबेन पटेल तक पहुंचाया और अब इसमें सकारात्मक कार्रवाई सामने आ रही है। ऐसे में हमारे साथ सिद्धार्थ राय हैं और हम जानना चाहेंगे कि क्या है पूरा ये मामला। जी, गाजीपुर में पिछले कुछ सालों से मैंने देखा कि बच्चे विकलांग नज़र आ रहे हैं कुछ एक एरिया में। जब मैंने इसकी और गहन तरीके से जांच करना शुरू करी खुद से अकेले, तो मैंने पाया कि 10-15 गांव ऐसे हैं जहां पर भारी संख्या में लोग विकलांग हो रहे हैं। और अगर इन इलाकों की दूसरे किसी इलाके से अगर इनका कंपेयर करें तो अंतर साफ समझ में आता है कि यहाँ विकलांग होने वाले बच्चों की संख्या बहुत अधिक है और अलग तरीके से विकलांग हो रहे हैं। तो ये बच्चे 3 साल, 2 साल, 5 साल, 10 साल, 12 साल की उम्र के बाद जाकर विकलांग हो जाते हैं। ये बच्चे ऐसे हैं जिनको पहले बुखार होगा फिर विकलांग हो जाएंगे, शरीर पूरा धीरे धीरे करके ऐंठता चले जाएगा। 1-2 बच्चे तो ऐसे हैं जो मेरी नज़र के सामने आर्थिक अभाव में, इलाज के अभाव में जिन्होंने अपना दम तोड़ दिया। एक रोशनी नाम की लड़की है जो अभी 10 दिन पहले मर गई बेचारी। अगर उसका अच्छे ढंग से इलाज होता, जिस मामले को मैं कई महीने से उठा रहा हूँ, अगर इसका संज्ञान ले लिया गया होता तो शायद वो बच जाती बच्ची। लेकिन आज रोशनी हमारे बीच में नहीं है। सिर्फ विकलांगता ही नहीं, इन 10-15 गांव में अगर ये मेरे सामने पेपर रखा हुआ है, एक लोगों का नाम, गांव, मोबाइल नंबर, बीमारी लिखा हुआ है, अगर इनकी भी जांच करी जाए तो देखा जाएगा कि कितने सारे लोग विकलांग हो गए हैं, उसके अलावा बीमार हो गए। किसी को कैंसर है, किसी को पथरी का रोग है, किसी को जोड़ों का दर्द है, किसी को टीबी है, तमाम तरह की बीमारियों का भरमार है। और ये सभी लोग गरीब परिवार से हैं और ये बीमारी जो है गरीबों के घर तक ज़्यादा पहुँच रही है। इसका कारण पता लगाए जाने की ज़रूरत है। और आज जिलाधिकारी जी से बात हुई, उन्होंने सकारात्मक चर्चा करी और भरोसा दिया है कि इसकी वो जांच कराएंगे हर तरह से। ऐसे में सिद्धार्थ जी, अभी हम लोग आज मौके पर भी गए थे, वहाँ पर देखा गया कि 2 बेटियाँ थीं, उनके पैरों में रस्सी बांधी गई थी। उनकी माँ ने बताया कि लगभग 13 से 14 लाख रुपये बल्कि खेत बेचकर इलाज कराया, लेकिन डॉक्टर जो है इनके इलाज में कोई सही होने की बात भी नहीं कर रहे हैं। हाँ, ये कोई एक परिवार ऐसा नहीं है इतने बच्चों में जिनको मैं जानता हूँ कि किसी एक परिवार ने कहा हो कि हमने इलाज कराया और बच्चे की बीमारी ठीक हो गई। लोगों ने बहुत पैसा खर्च कर दिया, किसी से कर्जा लेकर, किसी ने गाड़ी बेच दी, अपनी ठेला बेच दिया, ज़मीन बेच दी, लेकिन बच्चों पर दवाई का कोई भी असर नहीं हुआ। और जो बात करी आपने अभी कि वो 2 लड़कियों को रस्सी में बांधा गया था, मजबूरी में बांधा गया था। वो पैसा कमाता है, पिता अपना घर गांव छोड़कर, बच्चों को छोड़कर, पत्नी को छोड़कर गुजरात में रहता है। वहाँ से घर आने का टिकट पे पैसा ना खर्च हो जाए इसलिए वहीं रहता है, त्यौहार में भी नहीं आता। और सिर्फ इसलिए वहाँ जाकर पैसा कमाता है क्योंकि वहाँ अधिक पैसा कमाए और यहाँ पत्नी के पास भेजे और बच्चियों का इलाज हो सके। पत्नी की भी मजबूरी देखिए, बेचारी अकेली औरत, घर की 2 स्पेशल चाइल्ड हैं उसके, उनको पालना है तो उनको पहले रस्सी में घर पे बांध देती हैं, उसके बाद घर का काम निपटाती हैं, फिर आकर बच्ची को संभालने का काम करते हैं। और ये जो स्पेशल बच्चे हैं ना, इनको 24 घंटे किसी की ज़रूरत पड़ती है। कभी भी जाग जाएंगे, कभी भी भाग जाएंगे, कभी भी कुछ उठा लेंगे, खा लेंगे, पी लेंगे, हमेशा निगरानी की ज़रूरत है। ऐसे में एक चीज़ और ये भी देखने में आया है कि जो भी बच्चे दिव्यांग हैं तो उनके में जो पैरों में, हाथों में जो दिव्यांगता है, उनमें सिम्टम लगभग बराबर है। किसी का हाथ जैसे मुड़ा है तो वैसे ही सभी बच्चों का मुड़ा है, पैर से अगर विकलांग है तो लगभग उसी तरह से है। मैंने बताया आपको कि जब ये बीमारी, किसी को वायरस इसका अंदर घुसता है तो धीरे धीरे करके आदमी का शरीर ऐठेगा। पहले हाथ ऐसे होकर पूरा ऐसे घूम जाएगा। अब वो हाथ ऐसा घूम गया तो घूम गया। कोई ऐसा है कि जिसका शरीर हिलेगा ही नहीं, वो एकदम शांत है तो शांत है। अब उसी गर्दन भी घुमाना है तो आपको हाथ से करके उस बच्चे की गर्दन हिलानी। तो क्या लगता है इसके लिए कभी जिला प्रशासन का क्या मामला संज्ञान में नहीं रहा होगा, या फिर जो भी जनप्रतिनिधि है लगातार राजनीति की बात भी करते, तो क्या इन लोगों तक ये बात नहीं पहुंची होगी? देखिए, मैं तो ना कोई अधिकारी हूँ, ना कर्मचारी हूँ, ना नेता हूँ,
लेकिन सरकार ने एक प्रयास किया था आशा कार्यकर्ताओं का, उनको जिम्मेदारी दी गई है कि वो गांव-गांव के लोगों का स्वास्थ्य का ख्याल रखें। लेकिन जब मुझ जैसे साधारण इंसान को इतने सारे बच्चों के बारे में पता चल गया, तो जो लोग वेतन उठाते हैं उनको क्यों नहीं पता चला? उनको तो सबसे पहले पता चलना चाहिए ना कि क्या उनके गांव में हो रहा है। और मैंने तो 15 गांव की बात उठाई। आशा कार्यकर्ता के पास तो कम गांव होते हैं और इतने साल से उस गांव में हैं, उनको तो पहले पता चलना चाहिए था। ऐसे मगर हम बात करें थोड़ा राजनीति से जोड़ते हुए कि ये जो इलाका है लगभग जो है सदर विधानसभा के अंतर्गत ही ज़्यादा आता है, तो और यहाँ पर सदर विधानसभा में जो है समाजवादी पार्टी के विधायक भी हैं और लगातार ये लोग पीडीए की बात करते हैं, और जो भी व्यक्ति पीड़ित है, जो भी परिवार पीड़ित है, वो पीडीए के अंतर्गत ही आता है। तो क्या इन लोगों की राजनीति उन पीढ़ियों पर नहीं चल पाते हैं या फिर यह सिर्फ दिखावा रहेगा? जी, ये किसी पार्टी की बात नहीं है। इसमें अधिकतर जिन बच्चों का नाम मैंने लिखा है उनकी जाति 80% एक सामान्य जाति के लोग हैं, क्योंकि वो बिरादरी बहुत पिछड़ गई है आज के समय में। और जाति के नाम पर तो हर पार्टी वोट लेती है। कोई एक पार्टी की बात क्या ही किया जाए, आज कोई और विधायक है, कल कोई और था, उससे पहले कोई और था। विकलांग होने वाले बच्चे तो वर्षों से विकलांग होते आ रहे हैं। तो ये थे हमारे साथ सिद्धार्थ राय, जिन्होंने दिव्यांग बच्चों जिनकी संख्या लगभग 40 से 50 है और इनकी आवाज़ जिला प्रशासन तक पहुंचाने के बाद जब कोई निष्कर्ष नहीं निकला, तब इन्होंने इनकी आवाज़ राज्यपाल भवन तक पहुंचाया। और अब राज्यपाल भवन तक आवाज़ पहुंचने के बाद अब इसकी आवाज़ में गूंज सुनाई दे रही है और यह गूंज अब जिला अधिकारी कार्यालय तक भी पहुंच चुकी है। ऐसे में अब सवाल उठता है कि क्या इस मामले के आने के बाद जिला प्रशासन जागेगा या फिर कागजी कार्रवाई कर इसे भी ठंडे बस्ते में डाल देगा। गाजीपुर से अनिल कुमार, TV9 यूपी उत्तराखंड के लिए। फिनिस्टा विंडोज, ब्यूटीफुल एंड ड्यूरेबल डिजाइन्स, इंस्टॉलेशन से मेंटेनेंस की लाइफ लॉन्ग कस्टमर सर्विस। आपके घर में फिनिस्टा नहीं है तो कॉल कीजिए। Find Finer Finesta.